तो उसको मार रहे हो तुम लोग। साधु संतों का काम है समाज में एक अच्छा मैसेज देना। गांजा क्यों पीते हैं आप? इनके पास लाइसेंस आप अपना दिखाइए। हमारे पास क्यों नहीं है? अभी घर पे रखा हुआ है। मुर्दा आप भी खाए? हाँ खाया हूँ। पक्का? पक्का मुर्दे की कलेजी खाया हूँ। नमक ऐसे लगता है। ये अघोरी देखिए, कुत्ते की हड्डी खा रहे हैं। अभी देखिए घोड़ी हूँ, जहाँ लहासो जलती है वहाँ लेटता पाता हूँ। खोपड़ी जो होती है उसमें मूत के पिया हूँ। नमक तरह लागा। हाँ हाँ भूंज के मांस शमशान की लकड़ी पे खाया जाता है। नागा सन्यासियों का संस्कार कैसे होता है? जब हमारा कुंभ आता है 12 साल का, हाँ। सभी हम इसको निर्वस्त्र होते हैं। हाथ में माला, दूजे हाथ में भाला लेंगे। सूर्य चले आकाश में और झरझर गिरे अंगार, और संत न होते धरती में तो जल उठता ये संसार। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के वीआईपी घाट पर है। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक खबर दिखाई थी। जब मैं प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 की कवरेज के लिए आया था, तो हमें एक अघोरी साधु मिले थे जिन्होंने अपना नाम गुप्तनाथ बताया था। गुप्तनाथ अघोरी आज वो हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ आज एक नागा संप्रदाय से नागा सन्यासी हैं। तो दोनों लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि दरअसल जो खबर मैंने चलाई थी, उस खबर के चलने के बाद कई लोगों ने विरोध किया, कई साधु संतों ने विरोध किया इनका कि ये जो है मुर्दे का मांस खाते हैं, या फिर जो भी इन्होंने बोला था उसका लोगों ने विरोध किया। तो आज दो अलग अलग संप्रदाय के संत हैं। ये हैं सतकुंडी अघोरी हैं और इनका नाम गुप्तनाथ अघोरी है, और एक नागा सन्यासी हमारे साथ हैं। उनका परिचय आप लोगों को करवाएंगे। फिलहाल दोस्तों, हमारी खबर के चलने के बाद इनको लोगों ने टारगेट किया, इनको परेशान करने का काम किया। भाई उनकी जो प्रक्रिया है उन्होंने बताया, यानी कि अघोरियों की जो प्रक्रिया है उन्होंने बताया, लेकिन उनको परेशान ना किया जाए। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें त्रिवेणी संगम पर ही इनको घेर कर जो है इनसे अभद्रता की गई, बहुत सारी बातें हैं। तो आज हम फिर से उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, फिर से आज खबर दिखाने का मकसद ये है कि इनको बिल्कुल भी परेशान ना किया जाए। अब इनसे जुड़ी जो क्रिया है और नागा सन्यासियों से जुड़ी जो क्रिया है वो आप लोगों को समक्ष आज रखते हैं। आज दो संत हमारे साथ होंगे, एक नागा सन्यासी हैं तो एक सतकुंडी अघोरी हैं। आइए महाराज जी, इनसे तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नागा सन्यासी उनसे बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास गिरी, गुरु जी का भेष भगवान का दिया हुआ छोटा सा नाम विकास गिरी। विकास गिरी महाराज जी हैं। महाराज जी, यहीं पे निवास होता है आपका? हाँ, मेरा जन्म स्थान यहीं का है। अच्छा, परमानेंट यहीं रहते हैं? हाँ, परमानेंट यहाँ रहता हूँ। जैसे कि कोई मेला वेला लगा तो फिर अपना जैसे हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज चलते रहते हैं। हाँ, ऐसी जगह में हम लोग पहुँचते हैं। गुरु पीरों के यहाँ, जैसे गुरु पीरों लोग आते रहते हैं, उनके यहाँ मतलब मंडली में सम्मेलन होता है साधुओं का, तो उसी में हम लोग पहुँचते रहते हैं। भंडारा उंडारा में, है ना, कुंभ में, ऐसे क्रियाओं में साधु पहुँचते रहते हैं। अच्छा महाराज जी, नागा सन्यासी जो होते हैं, आमतौर पर मैंने महाकुंभ में बहुत सारी कवरेज की, सारे साधु संतों की। आप नागा सन्यासी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके बदन में वस्त्र है। हाँ, तो हमारा एक अचला भेष भगवान का दिया हुआ, गुरु जी का दिया हुआ कि एक अचला पर्दे के लिए दिया गया है। हाँ। इसको जब कुंभ आता है 12 साल का, हाँ। सभी हम इसको निर्वस्त्र होते हैं। अच्छा। महाकुंभ भस्म लगा के। हाँ। अच्छा, मतलब हमेशा निर्वस्त्र नहीं रहते हैं? हमेशा नहीं, केवल एक बार। 12 साल में, 6 साल में केवल एक बार। महाराज जी, नागा सन्यासियों का संस्कार कैसे होता है? अब ये धर्म ध्वजा के नीचे होता है, गुरु पीरो पंच गुरु के साथ में होता है। हाँ। पंचों के उसी दिन से फिर आप जो है नया जीवन होता है। नया जीवन होता है बाल योगी साधुओं का। हाँ। गुरु जी भेष भगवान देते हैं। पंच गुरु होता है, कोई भस्मी गुरु होता है, कोई लंगोटी गुरु होता है, कोई चुटिया गुरु होता है। ऐसे गुरु होते हैं, तो फिर एक नया जीवन होता है बाल योगी साधुओं का। महाराज जी, वो कौन सी उम्र रही होगी जब आप नागा सन्यासी बने? ये उम्र मेरी थी यही करीबन 16 साल की। 16 साल की। हाँ, 2019 का संस्कार है मेरा। महाराज जी, बचपन बड़ा बहुमूल्य होता है, और कोई भी अपना बचपन खोना नहीं चाहता, अपना बचपन शान से जीना चाहता है। आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि आप इतना शानदार बचपन छोड़कर आप सन्यासी बन गए? अब हमारी तो इच्छा है कि तो ये मोह माया के चक्कर में ना पड़े, अपना भजन, अपना आनंद, अकेले जीवन, जहाँ भी इच्छा करे वहाँ निकल जाएं, भेष भगवान का मर्यादा करें। इसीलिए हमने ये चोला अपना लिया। अच्छा महाराज जी, कहते हैं कि जब नागा सन्यासियों का संस्कार होता है, जब आप नागा सन्यासी बने, जब आपके धर्म ध्वजा के नीचे आपका संस्कार हुआ, तो संस्कार होने से पहले कहते हैं पूरे पिंडदान आप लोग उसका करवाए जाते हैं? हाँ।
पूरे अपने यानी कि आज पूरे से परिवारों का, पूरे परिवार हाँ, का। बाल गोपाल नाते रिश्तेदार हित मेहमान माता पिता सबका नहीं होता। हाँ। उनका पिंडदान नानी नाना माता पिता सबका संस्कार पिंडदान होता है। यानी कि आज से हमारे लिए ये मर गए। गुरु भेष भगवान गुरु आ गए, आपका नया जन्म हो गया। नया गुरु जी ने दिया एक नया जन्म। एक संस्कार आपका भी होता है महाराज जी, यानी कि आज से हम भी इस दुनिया से चले गए, हाँ, अब हमारा नया जन्म हुआ। नया जन्म हुआ। ये गुरु जी ने दिया आंचला, हाँ इसी में अपना भजन करते रहो। बस जिभ्या लिभ्या दो चीज बचा के, भारत तुम्हारा है चाहे जहाँ राज करो। अच्छा अच्छा। किसी अपने गलत से, किसी नज़र से किसी को गलत न देखो, किसी को मुख से अपने गलत न कहो। नो टेंशन नो प्रॉब्लम। अच्छा महाराज जी, जब आप नागा सन्यासी बने तो समय आपके मन में क्या भाव आ रहे थे? कुछ तकलीफ हो रही थी? कोई तकलीफ नहीं थी देवता। अब जैसे भेष भगवान, अब ऐसे ऐसे मान लो कि नारायण स्वयं साक्षात दर्शन हो गए कुंभ के नगरी में, और उनका मिलन होता है। हाँ इसी वजह से हम लोग को अति देव नारायण इसीलिए लगा कि भेष भगवान गुरु का शरण पकड़ लो, उसी में उद्धार है। महाराज जी, कहा जाता है कि नागा सन्यासी ज्यादा आक्रोशित होते हैं, बात सही है? नहीं नहीं, हाँ आक्रोशी होते हैं जब उनको क्रोध आता है, जब जो कोई सी मान लो कोई सताता है, हाँ हाँ कोई ज़्यादा उनको दुख देता है, कोई भय करता है, कोई मान लो कोई टेंशन ज़्यादा देता है, हाँ हाँ। जब वो गुस्सा करते हैं। अच्छा महाराज जी, आपके जीवन में अभी तक के, जब से आप सन्यासी बने, कभी कोई ऐसा पड़ाव आया जब आपको गुस्सा आया हो किसी? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं आया देवता हमारे जीवन में। हाँ हाँ हाँ, ना अभी ऐसा कोई हमको भक्त मिला। महाराज जी, एक वीडियो मैंने बनाया था महाकुंभ के दौरान ही। एक नागा सन्यासी थे कौशलगिरी महाराज जी, जिनको जूना अखाड़े से निष्कासित किया गया था। उन्होंने एक लगभग 12 से 13 वर्ष की बच्ची को जो है उन्होंने अपने साथ ले रखा था, गौरीगिरी महारानी को। तो फिर बाद में उनको छुड़वाया भी गया, अभी शायद हाल ही में वो बिटिया छोड़कर चली गई। तो क्या महिलाओं को या फिर बच्चियों को अपने साथ रखना नागा सन्यासियों में आता है ऐसा कुछ? नहीं देवता, अब देखो अपनी इच्छाएं होती हैं। जैसे कि नागा कोई गृहस्थी भी होता है संत में, कोई सन्यास होता है, एक गृहस्थ जीवन होता है, एक सन्यास जीवन होता है। कोई गृहस्थी में अपना भजन करता है, कोई सन्यास जीवन में अपना भजन करता है ना। तरह तरह का अपना इच्छाएं हैं, तरह तरह की अपनी मानव की खुशी है। अच्छा, कहा जाता है महाराज जी कि जब कभी भारत का कभी विश्व युद्ध होगा किसी से, उस समय नागा सन्यासी अपना जो है हम रूप अब दिखाएंगे। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला लेंगे। हाँ और क्या, अपने सनातन को बचाने के लिए। अच्छा महाराज जी, ये क्या बात है, मतलब कि नागा सन्यासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तब फौजियों से ज्यादा। अरे क्यों नहीं, वो तो हमारे गुरु भाई हैं। हाँ फौजी। हाँ अच्छा हाँ तो कहा जाए तो नागा सन्यासी एक तरह से फौजी हैं अपने देश हाँ, ये संत रक्षक हैं हमारे सनातन के। अच्छा अच्छा। तब बाहर भारत में हाहाकार मची तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो हमारे नागा जूना अखाड़े को फोर्स को दिया गया। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या बात है। तो ये नागा सन्यासी महाराज जी, विकास गिरी महाराज जी, इनकी एक खबर मैंने बनाई थी। इनका नाम गुप्तनाथ महाराज जी हैं, सतकुंडी अघोरी हैं। हाँ, इनका सुना था मैं, हाँ इनका सुना था, लेकिन हमको भी गलत लगा। 2-3 भाषा ऐसी गलत बोल दिए। कौन कौन सी भाषा गलत लगी अब महाराज? यही कि जो मुर्दों को मांस खाते हैं, हाँ हाँ। और मुर्दों का गुदी खाता है। अच्छा, ये बताइए महाराज जी, मुर्दे का मांस अघोरी कब खाते हैं? मुर्दे का मांस खाते नहीं है गोरी, हाँ। ये क्रिया करते हैं। ये क्रिया करते हैं, खाते नहीं है। लेकिन महाकुंभ में तो कई अघोरियों से जब हमने इंटरव्यू लिए, महिला अघोरी और अघोरियों से जब हमने इंटरव्यू लिए, तो उन्होंने तो कहा कि मुर्दे का मांस हम खाते हैं, लेकिन कब जब क्रिया करते हैं उस समय मुर्दे का मांस थोड़ा सा खाया जाता है। नहीं, सब गलत बात है, ये सब झूठा काम है। आपने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि मुर्दे का हम भेजा खाते हैं, गुद्दा मलाई की तरह। मुर्गे के कहते, मुर्गे के वो वीडियो है महाराज जी, में लगा। अरे सब कह रहे कि मुर्गे कहते, आज भी है मुर्गे। महाराज जी, आपने कहा था कि मुर्दे का गुद्दा हम खाते हैं, मलाई की तरह आता है। मुर्गे के मलाई की तरह आता है, आज भी कह रहे हैं। मुर्गे के जो है ना, ऐसे उबाल देंगे, उसको निकाल खाएंगे, जो देखो कितना मलाई की तरह रहेगा, आप देखो खुद। महाराज जी, अच्छा चलिए ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, आपकी ही बात मान लेते हैं। हाँ। लेकिन आपने ये कहा था कि जो प्रवाह किया हुआ मुर्दा होता, जो बहता हुआ आता है, तो क्या हाँ, क्रिया तो उसका जो है उसका गुद्दा हम लोग खाते हैं, और जो जलाया जाता है भुने हुए मुर्दे का मांस खाते हैं, आपने ये कहा है। भुने हुए का मांस नहीं, भूंज किस पे खाया जाता है? शमशान की लकड़ी पे। भूंज के मांस शमशान की लकड़ी पे खाया जाता है, वो भी मुर्गे का। लेकिन महाराज जी, मैंने ये कहा कि आप 100 का मांस खाते, तो आपने 100 का, तो मुर्गे को 100 कहाँ से कहा जाए? तो मुर्गा क्या होता है? क्या होता है महाराज जी? दुनिया खा रही है मुर्गे को, अघोरी खा लिए तो अच्छा हुआ, बुरा हो गए।
नहीं नहीं दुनिया खा रही तो अच्छा है। वो तो ठीक है भाई, आपके उसमें आते हैं। तो महाराज जी ये बताइए, जब साधना वगैरह आप चिता में करते हैं, चिता साधना, हाँ। तो उस समय कहा तो जाता है कि मुर्दे का थोड़ा सा मांस खाया जाता है क्रिया के लिए। क्रिया नहीं, जो शमशान की राशि होती है उसको चाटा जाता है। शमशान की राशि चाट लिया तो उस समय सारी क्रिया हो महाराज गई। जी लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, आपका वीडियो मिलियन में गया है मेरा, हाँ, और कई जो मिलियन कह वीडियो दिए, गए हैं। वो सत्य है, कभी असत्य बोलते आप नहीं झूठे बाबा। साबित हो जाएंगे महाराज जी। कभी झूठे नहीं, कोई मुर्दा खा के दिखाए तब इसलिए जान लेंगे। सुनिए, झूठे क्यों साबित हो जाएंगे कि पिछले वीडियो में आपने अलग बयान दिया था और इस वीडियो में आप अपना बयान बदल रहे हैं। नहीं, हम जो बोले सत्य बोले, कोई मुर्दा नहीं खाता। अच्छा महाराज, हाँ, मुर्गा खा लेगा, मछली खा लेंगे। मैं लाइव दिखाऊं आपने क्या बोला था। ठीक है, हम ये- बोल दिए थे, कोई बात नहीं, लेकिन इस लाइव में बोल रहे हैं नहीं, सत्य वचन हीरा घुल लगे न की चीरा। ये देखिए महाराज जी, एक मिनट रुकिए। सिर्फ चीता से जैसे अधजला कोई मुर्दा है तो उसको खाते हैं, या फिर जो पानी में प्रवाह कर देते हैं उसको खाते हैं, कैसे कैसे मुर्दे? देखिए, जो जल जाता है हाँ। तो उसका स्वाद अलग होता है। वो हाँ। बहुत सुंदर, हाँ, भुना भुना बहुत अच्छा सुंदर लगता है। हाँ। हाँ, और जैसे बहा दिए, कहीं लग गया, हाँ। हाँ, वो कहीं 2-4-10 दिन पड़ा रह गया, कोई नहीं पूछ रहा है, हाँ। तब उसके पास जाते हैं, तब उसका मुंडी पकड़ घुमा के नोच के हाँ। फिर उसका गुद्दा निकालते हैं, तब खाने में स्वाद अच्छा आता है। जो बहता मुर्दा होता है बताइए जो महाराज जी। बहता मुर्दा होता तो उस दिन बोल जैसे दिए गंगा थे बह बाबा। पकड़ गए बाबा जी। आप उस दिन बोल दिए थे, ठीक है, उस दिन बोल दिए महाराज जी, थे, नशे में थे। सुनो, मेरी बात मैं सुनिए इस महाराज जी। टाइम तबीयत मेरी खराब थी। देखिए, तो फिर आप अघोरी नहीं है। नहीं, अगर सेवन करेगा जो सामने करके दिखावे, हाँ। हाँ? करके दिखावे तब जाने। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि हम मलाई की तरह आता है? नहीं, तो हम मुर्गे के बताए ना, तो आप मुर्गा। अरे अभी तो वीडियो प्ले किया अरे हमने। प्ले अच्छा ये बताइए, आप लोग बताइए कि वीडियो में क्या सुनाई दिया आप लोगों को, सही से बताइए। मुर्गा को सुना, मुर्गा हम भी सुन रहे हैं। मुर्दा सुना दिया, मुर्दा। बाबा जी आपने क्या सुना? खाते हैं ये क्या बताऊँ, आपके सामने जो होगा वो हमें सुनाई दे रहा है। तो अच्छा ये बताइए, आप अपने उस वीडियो के लिए क्या कहना चाहेंगे? फिर आपको घेरा भी गया, क्या कहना चाहिए? हमको बहुत आज लोग परेशान करने लगे, बड़ी हमको परेशानी करने लगे कि अरे तुम बाबा क्या बोल दिए और क्या नहीं बोल दिए। तो हम कहा कि देखिए, हम तो उसने हमारा तबीयत सही नहीं था, एक तो मेरी तबीयत सही। देखिए एक अघोरी और है, रुकिए इधर आ जाइए महाराज जी। एक और अघोरी हैं, थोड़ा सा इनसे भी अब बातचीत करते हैं, और पास में आइए, भागिए नहीं आप। हम क्या महाराज जी आप अघोरी हैं? हाँ, हकीकत बताइएगा, पक्का पक्का कौन से अघोरी हैं? अघोरी हूँ, जूना अखाड़ा सत्तरी पुल जहाँ लहासो जलती है वहाँ लेटता पाता हूँ, और वो खोपड़ी जो होती है उसमें मूत के पिया हूँ, और वहीं जो बांस ओस रहता है गद्दा रजाई सब उठा लेते हैं, ओका खाए है, नमक तरह लागा है। हाँ, हाँ, ये देखिए, ये तो हड्डी चबाने लगे। अरे ये हड्डी खा रहे हैं, कौन सी हड्डी है, किसकी हड्डी है महाराज जी ये? मेला में बह के आया था। ये लेकिन मुझे तो ये नहीं लगती कि किसी मनुष्य की हड्डी है। अरे कुत्ते को होए डाल लिया मुहिम ना आपके डाल लिए लिया। मुर्दा कुत्ता बिल्ली सब एक बराबर। जब नशा कर लेता है इंसान तो सब भुला जाता है, वो चले जाता है अंदर, कुछ नहीं होता तो है। ये बताइए, अपने सनातन धर्म में साधु संत तो बहुत हैं, लेकिन सब नशा नहीं करते, सब तो बिल्कुल ध्यान में लीन होकर भगवान का ध्यान। हम भी सब करते हैं, लेकिन 3 बजे रात मेरी नींद खुल जाती है, मैं कम 2-2.5 घंटा भाव भजन करता अच्छा हूँ। ये बताइए, कुछ दिन पहले मैंने इनका इंटरव्यू लिया था, तो इन्होंने मेरे वीडियो में कहा था कि मैं सतकुंडी अघोरी हूँ, मैं मुर्दे का मांस भी खाता हूँ, भुना हुआ भी मुर्दा खाता हूँ, जो बहता हुआ मुर्दा होता है उसको भी खाता हूँ। इन्होंने पेशाब पीकर भी दिखाया था अपना। क्या आप बताइए, क्या अघोरी मुर्दे खाते हैं? अघोरी मुर्दे खाते हैं, थोड़ा तेज बोलिए महाराज। अघोरी मुर्दा खाते हैं, कन्फर्म? एक बार केवल खाते हैं, फिर रोज नहीं खाते हैं। रोज नहीं खाते? जिस दिन सिद्धि करते हैं उस दिन खाते हैं। खाते हैं? खाते हैं, जो अंगोछब रखा जाता है उसको मैं खाया हूँ। मुर्दा आप भी खाएं? हाँ खाया हूँ, पक्का? पक्का। मुर्दे का भेजा खाएं? हाँ, भेजा नहीं, जो रखवावत कलेजे जो वो होता है। कलेजी खाते हैं? हाँ, मुर्दे की कलेजी खाया हूँ, नमक ऐसे लगता है। अरे गजब भाई। ये महाराज जी इधर आइए, महाराज जी भाग रहे हैं। देखिए ये गुप्तनाथ महाराज जी हैं, ये मुर्दे का गुद्दा खाते हैं, और जो ये महाराज जी हैं ये मुर्दे की कलेजी खाते हैं। जैसे चलो वहाँ जैसे हाथ जल रही, कुछ तुम्हारे लोग सामने मैं अपना पोजीशन पूरा दिखा दूंगा। खा लेंगे। खाया हूँ, एक बार बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ लेटेंगे तुम्हारे सामने, और वहाँ गद्दा रजाई जो बहाया जाएगा वही मैंने ओढ़ लूंगा, वहीं जगह बिछाएंगे। शांत रहिए आप। अच्छा महाराज जी, इन्होंने ये कहा कि मैं अपना पेशाब पी लूँगा, अपना मल मूत्र सब खा लूँगा, और इन्होंने पीकर दिखाया भी था मुझे।
लेकिन ये बात सही है। हम भी दिखाते नहीं दिखाया। हैं, हम भी दिखाएं, लेकिन अभी तो लगा नहीं है। पेशाब पी लेते हैं, हाँ पी लिया हूँ। मलमूत्र सब खा लेते हैं? हाँ हाँ सब। अच्छा महाराज ये बताइए, आप अघोरी हैं, हाँ। क्या अघोरी कुत्ता बिल्ली कुछ भी खा लेंगे? कुत्ता बिल्ली तो नहीं खाएंगे। हाँ, क्या क्या खाएंगे? कुत्ता का हमने खाया हूँ। कुत्ता खाएं आप? हाँ एक कुत्ते का है, ये कुत्ते की हड्डी है? ये कुत्ते ये कुत्ते का हड्डी है। अघोरी क्या क्या खाते हैं बता दीजिए। अघोरी बता दिया कि मैं हड्डी तलक चबाया हूँ। हड्डी तक हाँ जो बहाने आते हैं उसको चबाया हूँ। शमशान में साधना किए हैं? हाँ अब मैं आपकी परीक्षा लूंगा, अगर आप अघोरी होंगे हाँ। तो सही सही बयान देंगे और नहीं तो पकड़े जाएंगे आप। मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे। शमशान क्रिया क्या होती है? उसका गीत क्या है? रुक जाइए महाराज जी, शमशान क्रिया क्या होती है? अब बाबू यही तो हम यह कि मारा मैंने अघोरी बना कि पहला काम तो मेरी पत्नी गुजर गई। अब भाई लोग कहम ना चले, सुन लो सुनो पहले, हम वो भाई ना लोग बताइए, कहम ना चले। वो छोड़िए, मैं जो पूछ रहा हूँ खाली जवाब दीजिए आप। जानते हैं तो हाँ करिए, नहीं जानते हैं रुक जाइए महाराज। हमारा जितना बाबू महाराज रुक नॉलेज, जाइए। जितना हमारा नॉलेज था उतना हमने अब कह ये दिया, अब बताइए, इसके आगे मैं कुछ शमशान साधना क्या होती है? देखो नहीं पता है? ना। कपाल क्रिया क्या होती है? हम नहीं पता, शव साधना क्या होती है? जो नहीं जानता हूँ बाबू हम का। अघोर साधना क्या होती है? अरे बाबू अब का बताइए, अब बताए दिन। खाली मुर्दे का मांस खाना, कुत्ता खा लेना, अघोरी बन जाना, ये ठीक है? बाबू 6-7 साल हो गया, ये रोज की कहानी हमारी ना गया। 6-7 साल हमको हो गया ये सब कब करे। कब आप अघोरी साधु बने? जब से हमारी पत्नी गुजरी उसी साइड से मैंने घर त्याग दिया, मैंने बन गया। तो जब आपकी पत्नी खत्म हुई तब आप और सन्यासी बन सकते थे, नागा बन सकते थे, या फिर तमाम तरह के अपने सनातन धर्म में साधु संत हैं, लेकिन आप मुर्दे का ही सेवन करने वाले अघोरी कैसे बन गए? ना है तो बाबू अब हम उसको भी नहीं छूता हूँ। एक दिन मैंने उठा लिया था खोपड़ी, हमने रात में जान पर हमारे सीनप चढ़ा 4-6 आवर, हमारा दिमाग खराब हो गया, मैंने बहा दिए। हाँ हाँ अच्छा महाराज जी, जो प्रवाह किया हुआ मुर्दा होता है, जिसे बहा देते हैं कुछ लोग, प्रवाह जल प्रवाह कर देते हैं, तो उसको भी खा लेते हैं? नहीं। हाँ, भुना हुआ मुर्दा खाते हैं महाराज? अच्छा, शमशान में कैसे खाते हैं? अंगूछे आपने बताया, गमछे में बिछा दिया जाता है, कैसे क्या? अरे जैसे जल रहा उसको अंगोछे धर दिए, तो उसमें जो सही अवघड़ रहता है वो कहता है कि हमको एक पीस छोड़ दीजिए बाबू, एक पीस छोड़ दीजिए, जो सही रहता है। तो देखिए- और जो नहीं करे रहेगा वो छुएगा नहीं। छुएगा नहीं ना। अच्छा महाराज जी, और आगे आ जाए, थोड़ा सा भगिए नहीं। तो आप मुर्दे का कौन सा पार्ट आप पसंद करते हैं? कलेजी एक बार मैंने खाया हूँ, कैसी लग रही थी? नमकीन तरह बाबू। बाद में हमारे फिर बाद में वैसा इतना जनान, बाद में हमारे पलटी हो गया था। मुर्दे कलेजी खाए थे महाराज जी? हाँ पलटी हो गया था, उसी शायद कान पकड़ लिए। अच्छा महाराज जी, अच्छा शमशान में कैसे साधना करते हैं महाराज जी, थोड़ा बताइए। अरे बाबू अब का तो का बताइए कभी हम। भूत ऊत मिला था महाराज जी को? अरे भूत तो नहीं हमको मिलता। पिछले वीडियो महाराज जी मैंने इनसे बात किया था कि आप जो है मुर्दे का मांस खाते हैं, तो इन्होंने बताया कि देखिए हम अघोरी, सतकुंडी अघोरी हैं, मुर्दा खाना हमारे स्वभाव में है, हम मुर्दे का मांस खाते हैं, ठीक है, भेजा भी खाते हैं। लेकिन आज जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं खाते, अघोरी मुर्दे नहीं खाते। तो बाबू नशा करे रहा हुई, नशे में कह दिए हुई, चलो गलती के क्षमा कीजिए। तो आप भी नशा किए हैं? ना ही अब आपने भी तो कहा हमने मुर्दे की कलेजी खाया है। हाँ तो उस समय किया बाबू, 6-7 साल पहले मैंने किया था। हाँ हाँ ये देखिए ये महाराज जी हड्डी लिए हैं, ये अघोरी है, देखिए ये कुत्ते की हड्डी खा रहे हैं, ये अघोरी देखिए कुत्ते की हड्डी खा रहे हैं। अभी देखिए ये, अरे गजब, घिन नहीं आती, घृणा नहीं लगती? दिमाग जो है पागल हो गया है, भाई भौजाई कुछ कहम नहीं चलते हैं, और इसलिए अच्छा महाराज जी, मैंने घर दुआर सब त्याग दिया। चलिए ठीक है महाराज जी, अब आप गुप्तनाथ महाराज जी, आपका झूठ पकड़ा गया। अभी आपने कहा कि नहीं मुर्दा हम नहीं खाते, पिछले वीडियो में आपने कहा, आपके सामने एक अघोरी कह रहा है। बताया कि आप लोग की सुनने में गलतफहमी हो गई कि अरे मेरे सुनने में हो गई, किस मोबाइलोवा के सुनने में हो गई, ये इलेक्ट्रिक चीज है। ये लड़ाई कर ली। महाराज रुकिए, देखिए इधर दिखाइए तुल, ये देखिए अघोरियों में लड़ाई। महाराज जी गलती हो गई मेरे, एक मिनट, गलती हो गई बाबू। रुकिए, हम बात क्लियर कर रहे हैं महाराज जी, लड़ाई नहीं करेंगे महाराज जी। देखिए महाराज जी, देखिए इधर सुना है, तमाशा ना बनाओ, इधर चलो, चलो उधर सुनिए, वीडियो चल रहा है, तुम लोग मार करो, काहे मार कर रहे हो, क्यों सुन रहे हो तुम लोग? झूठ बोलियो कि शांत रहो। अरे बाबू इधर आइए। अच्छा ये बताइए जो ये लोग बयान दे रहे हैं ये गलत है? सब साले झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करते हैं, उतना इनका मालूम कहाँ है साहब?
नहीं पता है ना? उनको मालूम कहाँ है इधर इतना? आइए, आप लोग बताइए, लेकिन मारपीट ना कीजिए, बिल्कुल गलत है, किसी को भी नहीं, उसको भी इधर आओ, आप सुनिए, मुझसे सवाल कीजिए, क्या कहा तो मैं बताऊंगा आपको। देखिए आप लोग मारपीट नहीं करेंगे, आप अपनी बात रखिए कि इनको समझाइए। लोग बदनाम होते हैं, अखाड़े के महात्मा है, सब बदनाम होते हैं, ऐसे में लोग ढोंग करके नचाते हैं लीला। तो ये बात गलत है, और क्या? ऐसा नहीं करते ना, ऐसा ना करना चाहिए। ना करना चाहिए। सनातन धर्म क्यों बदनाम कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आप लोग ये जो बताते हैं, अब आप लोग ये प्रण कीजिए कि आप लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे बाबू, तुम बताओ। देखिए, हम जो हमारा संविधान धर्म है वो हमारा होता रहेगा। हाँ। और उसमें कोई टेंशन नहीं, ना कोई प्रॉब्लम है। देखिए एक, हाँ क्लियर करेंगे। इधर आइए महाराज जी, इधर आइए, आप आइए महाराज जी। देखिए आप बिल्कुल नहीं परेशान करेंगे उसको, मारेंगे नहीं, ये गलत बात है। अरे आप लोग संत हैं यार, इतना तो कम से कम मर्यादा रखिए। उसको मार रहे हैं बीच समाज में, ऐसे गिरा के मार रहे हैं। अरे वो ठीक है, आप आसानी से बात कर सकते हैं, इस तरह से किसी को मारना पीटना हाथ थोड़ी नहीं उठा सकते आप। हाँ इधर आइए महाराज जी, इधर आइए। पल में आइए तो भाई बताएंगे। महाराज जी इधर आए, अतुल इधर आ जाए। अच्छा रुकिए, शांति रहो, रुकिए। शांति रहो, प्रेम से बोलो। आपने गलत किया, जो उसको आपने मार दिया, ये गलत आपने किया। लेकिन आपने, हाँ ये देखिए, सुनिए, क्यों आपका भी भंडा फोड़ हो जाएगा, लेकिन ये गलत काम ना कीजिए। चलिए शांति रहो, एक मिनट, चलिए रुकिए, अभी सब पब्लिक बताएगी, रुकिए। ये बताइए आप कौन से संत हैं? हम लोग सन्यासी हैं। कौन से सन्यासी? सन्यासी, सर्वनाशी, सत्यानाशी। सन्यासी जो होते हैं, जो सर्वों को पाप को नष्ट करने वाले सन्यासी होते हैं। देखिए महाराज जी नागा संप्रदाय से आते हैं जी। वो अघोर पंथ से वो लोग आते हैं। देखो, काले कपड़े पहनने से अघोरी नहीं बन जाते हैं। अघोर का पंथ के अलग होते हैं, जो बाबा कीनाराम से जुड़े होते हैं, वो अब्दुल अखाड़े के अघोरी होते हैं। अघोरी मिलते हैं आपको कामरूप कामाख्या आसाम में, वो ओरिजिनल अघोरी कराते हैं। यहाँ केवल अपना पेट जियाना है ना। अलग का झोली पलक खजाना, भूख लगे तो मांग के खाना, जो मांग के खाते हैं ये लोग पब्लिक जनता देती है साधु संत समझ के। बल्कि दान पुण्य को गलत यूज ना करें, उसको अच्छा यूज में करें, अच्छा इस्तेमाल करें और सनातन को जिंदा रखें, सनातन को आगे की ओर बढ़ा दें। कहते नहीं, सूर्य चले आकाश में और झरझर गिरे अंगार, और संत न होते धरती में तो जल उठता ये संसार। कहते हैं पब्लिक जनता नहाता पाप उसारने के लिए। पाप नाशनी गंगा है, गंगा पाप कौन हल लेता है? गंगा पाप कौन लेता है? जब साधु महात्मा महाकुंभ मेला, द्रव्य कुंभ मेला लगता है, तब शाही स्नान नंगा दिगंबर रूप साधु धारण करके गंगा नहाने जाते हैं, तभी गंगा का पाप नष्ट होता है। कहते हैं पब्लिक जनता नहाता पाप उतारने के लिए, पाप नाशनी गंगा है। गंगा पाप कौन लेता है? कहते हैं गंगा का पाप साधु संत होते हैं। साधु वो होता है जो साधना कर ले जाता है, संत वो होता है जो आत्मा में संतोषम फल होता है। साधु आने साधना और संत आने संतोषम फल, महात्मा आने महान आत्मा होना चाहिए उसके अंदर। अच्छा महाराज जी, क्या अघोरी सनातन धर्म में नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। आते हैं। अब उनकी जब क्रिया अलग होती है तो बताइए, उनसे इस तरह से मारपीट करना क्या उचित है? गलत है। इन्होंने उनको मारा। इधर आओ, इधर आओ। लेकिन आप एक चीज, इधर आइए महाराज जी, इधर आइए। आपका नाम क्या है? इधर आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलपुरी नंगा बाबा। कहाँ से हैं? आधार कार्ड निकाल। सब है, कहाँ सब से हैं? कहाँ से हैं? हम मेजा तहसील से। मेजा तहसील। महाराज जी आप जानते हैं इनको? अब यही मेला में रहते हैं तो अपना इतना ही प्रेम है। मास रहते नहीं, हैं, वो हम तो 12 मास उन्होंने रहते बताया। हैं, हाँ? 12 मास यहीं रहते हैं। 12 मास रहते हैं। हाँ। लेकिन आप ये बताइए कि किसी संत को, अगर चलिए ठीक है, वो भी आप ही की तरह संत मारा कहाँ? मारा, बिल्कुल मारा। किसने मारा है? तो भाग गया, हम तो हाँ? मैं तो ढूंढ ही लूंगा। लेकिन आप उसको, महाराज जी देखिए, आप महाराज जी सुनिए, वीडियो में आ गया। महाराज जी आप ये बताइए, आप एक संत हैं, आप ही की तरह वो भी संत है, चलिए ठीक है, कैसा भी होगा, हम कहते हैं वो लोकल ही सही, लेकिन इस तरह समाज पीट करना कोई बात नहीं, अब हो गया, समझा दिया, नहीं बोलूंगा। उसकी क्रिया अलग है, बोलूंगा जी। उसकी क्रिया अलग है। और एक चीज और महाराज जी, ये देखिए, इधर आइए, इसको भी आप लोगों ने घेरा था, वीडियो मैंने देखा, घेरा था आप लोगों ने। हाँ, बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत हमको बता रहे थे। सुन लीजिए, आप देखिए, आपके जो संस्कार हैं, आप जिस संप्रदाय के संत हैं, आप नागा संप्रदाय से आते हैं या फिर किसी संप्रदाय से आते हैं, आपका काम है अपना काम करना, लेकिन उनकी क्रिया अलग है, आप उनको परेशान। महाराज जी ने कितनी शालीनता से बात रखी अपनी। आप कभी भी मारेंगे पीटेंगे, आप नशा नहीं करते? नहीं करते। गांजा क्यों पीते हैं? गांजा क्यों पीते हैं? वो तो बड़े साधु संत का कर्म है गांजा पीना। साधु संतों का काम है समाज में एक अच्छा मैसेज देना। गांजा क्यों पीते हैं आप? ये अपनी बचपना से है। क्यों बचपना? आपको समाज में अच्छे मैसेज देना है तो गांजा क्यों पीते हैं आप? गांजा पीने का अच्छा मैसेज जाएगा समाज? नहीं। स्मैक पीते हैं आप? नहीं। स्मैक पीते हैं आप? नहीं।
गंगा माई के सौगंध है। अभी लोगों से मैं बातचीत करूंगा, अगर कोई पोल खोल देगा। पहले जो कोई झूठ बोलता है तो झूठ बोलने वाले भंगामा उड़ाने वाले बहुत साहब उड़ा देते हैं। नहीं तो आप क्या समझकर उसको मारने पीटने लगे? हमने नहीं मारा। आप ये डंडा तो वो पूरा दूसरा वीडियो, मारा है। पूरा वीडियो है, वो तो है ही है साहब, मैं तो डर हाथ नहीं लगाया उसको, मैं तो अरे उबाया खाली। उसको हाथ पकड़ के डंडा उठा रहे थे। नहीं लो महाराज जी ये गलत किए कि नहीं? बिल्कुल गलत है तो कर ये। दिया साहब। एक मिनट नमूनारायण करो। साधु चाहे जैसा भी हो, वो अपना मांग रहा है, अपना जीवन पाल रहा है। अब उसके आगे पाछे कोई नहीं है तो अपना मांग के जीवन पालन पोषण कर रहा है। इसमें सन्यासी भी हैं, त्यागी भी हैं, 12 भाई त्यागी हैं, अघोरी हैं, किन्नर है, दिगंबर हैं, जैनी हैं, सब जैन धर्म है, मारवाड़ी धर्म है। हाँ। सभी धर्म यहाँ अपने सनातन में जुड़ा हुआ है। अपने सनातन को प्रेम से रह के चलो, चाहे वो आगल हो चाहे पागल हो। अगर पागल हो, खाने नहीं आता उसको खिलाना सिखाओ। अगर जिसको कुछ नहीं आता उसको ज्ञान दो, उसकी अच्छी मार्ग सिखाओ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। आप अंधकार में डूबोगे तो आप भी डूब जाओगे। अब ये बताइए, अभी लाइव वो मुर्दा खा के दिखाएगा, आप क्या करेंगे उसका? कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ? कुछ नहीं कर क्या करेंगे जब उसका काम वही है, उनका काम है वही है। हम लोग बोलते ही नहीं खाएगा अपने से तो फिर वो अपनी क्रिया में ये नहीं बताया कि हम रोज मुर्दा ही खाते हैं। मुर्दा खा के कोई जिएगा? वो अपनी क्रिया में इस्तेमाल करती है। जिस दिन उनकी क्रिया होती है महाराज जी, उस दिन उन्होंने बताया कि मेरा नाम है, छोटा सा दिया हुआ गुरु महाराज के चरणों के सामने पेश करता हूँ। राजेंद्र गिरी नागा बाबा मेरा नाम है। मैं मंडल के श्री महेंद्र दत्त गिरी महाराज का शिष्य हूँ, जिसका मैं नाते चेला हूँ। अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेम गिरी जी महाराज का मैं नाते चेला हूँ। लेकिन आपने गलत किया। दोबारा मैं कह के जा रहा हूँ, उससे क्षमा मांगिए। लाइव इधर आओ, इधर आओ, वीडियो में सामने इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। चल हो गया। क्षमा किए कि नहीं? क्षमा दे रहा हूँ बाबू। हमारे गांव कुंभ के मेले में आए थे, कौन बाबा चलो घर, तुम्हारा भाई बुलाया। हम कहे भाई हमारे मन का नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, चाहे मर जाऊंगा, हम यही रहूंगा। चलिए ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ना तो इनको गुप्तनाथ को और ना इनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? कुंभ मेले में एक मिनट में बताता हूँ। ये जो मेला चालू होने वाला है, इसमें हर प्रकार के साधु आएंगे, मांगने वाले आएंगे, चोर भी इस भेष में हुए, जी जी, है ना। एक चीज आपको दिखाता हूँ, उसी को मेले में रोकने देना जिसके पास ये प्रूफ हो, अखाड़े का लाइसेंस हो। सबको चेक करो, एक लाइन सबको चेक करना, आधार कार्ड तो बहुत और लाइसेंस। खाली लाइसेंस दिखाइए महाराज जी। ये है, ये वो कमख्या शाम का है। ये देखिए महाराज जी के पास लाइसेंस है, ठीक है? ये देखिए कमख्या, ये देखिए इनके पास लाइसेंस। आप अपना दिखाइए। हमारे पास क्यों नहीं है? अभी घर पे रखा हुआ है। इस साल घर पे कहाँ रखा है? इस साल कमख्या गए थे, इसी साल देखिए ये महाराज जी का, इनका महाराज जी का है, ठीक है? विकास गिरी महाराज जी का। ये देखिए, हाँ इनका ये कट। आपका कहाँ है? हमारा तो घर पे रखा, हम ले आएंगे। किस हैसियत से आप हाथ उठा दिए उसके ऊपर? हो गया, गलती हो गया। क्यों गलती? ये गलती है? अभी आपके ऊपर कोई हाथ उठा दे, वो भी तो साधु हैं, वो भी तो साधु हैं। सब कोई है, हाँ? हम हैं। आप मारेंगे इनको? मारेंगे नहीं, मारेंगे इनको? एक मिनट चूक दिखाइएगा दोबारा। अरे साहब ऐसी क्यों? अगर साहब एक मिनट, अगर इनको लड़ा दिया जाए तो क्या इससे ये जीत जाएगा? जीत थोड़ा पाएंगे। तो फिर आपने किस हैसियत से हाथ उठा दिया? हो गया, गलती हो गया, क्षमा हो गया। अब आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर कार्ड आपके पास नहीं होगा तो आप समझिए ये शिकायत मैं प्रशासन से करूंगा, आप यहाँ रुको नहीं पाएंगे, ले आएंगे, ठीक है ना? ले आएंगे नहीं, कल मैं फिर आऊंगा, मैं रोज आता हूँ, मेरा तो निवास यही है। हाँ, जिस अधिकार से आप उसको मारे गरीब को, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है ना? लेकिन आप ये नोट रखिएगा, ठीक है? बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। नमो नारायण, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या बात है। तो दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र स्थित VIP घाट के समीप थी, जहां पर आज तरह तरह के साधु संतों से हमने आप लोगों को मिलाया, जिसमें अघोर पंथ से आने वाले कुछ साधु थे और साथ ही नागा संप्रदाय से आने वाले, सन्यासी संप्रदाय से आने वाले कुछ साधु संत हमारे साथ थे। आने वाले माघ मेला 2026 में इसी तरह से तरह तरह के संप्रदाय के साधु संत महात्माओं की उपस्थिति होने वाली है। दूर दराज से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से चलकर तमाम श्रद्धालुओं, कल्पवासियों की उपस्थिति होने वाली है। लगातार आप लोगों के समक्ष इसी तरह के शानदार वीडियो लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।